हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने 2 लेक्चर देखे हैं। इसमें भारत के संविधान जो चल रहा है इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले में हमने संविधान सभा देखी थी और दूसरे लेक्चर में प्रस्तावना देखी थी। आज तीसरे पार्ट में हम देखेंगे भारत का राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें जो राज्य क्षेत्र है ये भाग 1 से लेके कहाँ तक है, 4 तक। इसमें भाग 1 से लेके 4 तक में जो भी अनुच्छेद है उनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में लिखा है कि राज्यों का राज्य, भारत जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का राज्य है, संघ है, यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। तो फेडरेशन शब्द जो है वो संघीय होता है, जो कि अमेरिका में है। हमारे यहाँ क्या है, राज्यों का संघ है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या है, राज्य, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित प्रदेश, मतलब कि जो हमने दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो है वो इंडिया, दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा है कहाँ, अनुच्छेद 1 में। उसके बाद हम अनुच्छेद 2 में देखेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या है कि कोई बाहरी क्षेत्र से भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है, मतलब कोई दूसरा देश है उसके क्षेत्र से अगर हमें कोई राज्य शामिल करना है तो वो हम किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब जो भारत में राज्य हैं उन्हीं के जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य से उत्तराखंड राज्य को अलग बना दिया, तो ये उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, इस तरह से जो भी चीज़ें होंगी वो कहाँ होंगी, अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 4 में यही लिखा है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है उसमें जो भी परिवर्तन होगा, उसमें अनुच्छेद 368 की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो लागू नहीं होगी, मतलब जो अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। फिर इनमें परिवर्तन कैसे होगा, तो इसमें जो संशोधन होगा वो होगा सामान्य बहुमत से। तो जो संविधान में संशोधन है वो 3 तरह से होता है। एक तो सामान्य बहुमत से होता है, दूसरा विशेष बहुमत से होता है, और तीसरा क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो यहाँ पे क्या है, ये लागू होगा, कौन सा इसमें लागू होगा, सामान्य बहुमत। तो इसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, ये बात लिखी है अनुच्छेद 4 में। तो हमने देखा अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है, कोई बाहरी क्षेत्र से भारत के राज्य में अगर शामिल करना है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत प्रक्रिया होगी। और अनुच्छेद 3 में भारत के अंदर ही जो राज्य, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन जो भी किया जाएगा वो अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया होगी। और अनुच्छेद 4 में ये लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे उनमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, मतलब ये सामान्य बहुमत से किया जाएगा। अब एक बात हम करेंगे कि जो अनुच्छेद 4 में लिखा है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन फिर अनुच्छेद 2A कहाँ से आ गया था, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। अनुच्छेद 2A का क्या प्रावधान है, जो कि 35वें अनुच्छेद 1975 में लाया गया था, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। तो आर्टिकल 1 में क्या है, राज्य क्षेत्र में राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, अर्जित प्रदेश आते हैं, जो कि अनुच्छेद 35 में अनुच्छेद जो 2A जोड़ा गया था वो 35वें संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को सहराज्य बनाया गया, ना कि उसे जोड़ा गया था। सहराज्य पहले बनाया गया, फिर अनुच्छेद 36वें संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 2A समाप्त भी कर दिया गया। आज संविधान में अनुच्छेद 2A नहीं है। तो ये प्रक्रिया जो है वो सहराज्य बनाने के लिए संशोधन किया गया था, ना कि राज्य को अर्जित करने के लिए किया गया था। अब अगली प्रक्रिया देखेंगे हम कि जो 368 हमारा संविधान संशोधन है, जो 24वें संविधान संशोधन 1970 राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनिवार्य रूप से, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनिवार्य रूप से स्वीकृत देंगे। ये क्या हुआ, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में, जो कि संविधान 1970 में ऐसा हुआ था, 24वें संविधान संशोधन 1970 द्वारा। अब ये संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक पहले या तो लोकसभा में आया या
राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। जब भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी उसमें संसद का जो है वो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो कहाँ कहाँ लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में मान लो कि कोई विधेयक लोकसभा में पारित किया गया और राज्यसभा में उसे पारित नहीं किया तो बिल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। और अगर लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा में विधेयक पहुंच गया, उसके स्वीकृत से पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है तो भी बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो लोकसभा से कोई बिल पारित होके कहाँ चला गया, राज्यसभा में, और स्वीकृति राज्यसभा में नहीं दी, उससे पहले ही लोकसभा क्या हो गई, भंग हो जाती है, तो बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, अगर बिल राज्यसभा पारित करती है और लोकसभा स्वीकृत से पहले लोकसभा भंग हो जाती है, मतलब लोकसभा में बिल पारित स्वीकृत देने से पहले ही भंग हो जाती तो वो बिल समाप्त नहीं होगी। जैसे ही नई लोकसभा गठित होगी तो वो बिल फिर से रख दिया जाएगा। तो हमें ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी, अगर लोकसभा में बिल पारित होता है और राज्यसभा बिल पारित नहीं करती तो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर बिल लोकसभा में आता है और राज्यसभा की स्वीकृति से पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है तो भी बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। और तीसरी है कि अगर राज्यसभा बिल पारित कर देती है और लोकसभा भंग भी हो जाती तब भी वो बिल समाप्त नहीं होगा, जब नई लोकसभा आ जाएगी तो भी बिल रखा जाएगा। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 में जो पारित हुआ उसमें क्या किया गया कि उसे मूल आधारभूत संरचना बताते हुए राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से साइन के लिए बाध्य किया गया। उससे पहले क्या होता, कभी भी राष्ट्रपति साइन नहीं करते थे तो वो बिल पारित नहीं होता था, तो इसलिए अनिवार्य रूप से साइन करने ही होंगे, ऐसा है। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम एक और आया, उसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते, उसके बाद अगर वापस से फिर से संसद बिल भेज देती तो उस पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से साइन करने ही होंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने केवल राज्य क्षेत्र देखा और संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और इसमें जो राज्य क्षेत्र में कौन कौन से अनुच्छेद है इनके बारे में देखा। तो ये लेक्चर यहीं पे रखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे मूल अधिकार। तो थैंक्स फ्रेंड्स देखने के लिए।